हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या 10,000 से आप स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो क्या रियलिस्टिक वे होना चाहिए, कितना आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, कौन से राइट अप्रोच होना चाहिए, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग मतलब जनरली करते रहते हैं, उसको आपको कैसे अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन डिटेल्स में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये सच में पॉसिबल भी है क्या एक 10,000 के अंदर हम लोग मार्केट के अंदर कुछ काम कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन डिटेल्स में। I feel confident to trade anywhere in the world. All what you need to have is a broad direction of the trend. मैंने आपको बताया 42,000 रुपए से भी कम प्रति महीना कमाने वाले 65 लाख से ज्यादा लोगों के हजारों करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डूब गए। Stock market, Wall Street, stock market, stock market. Has he been playing the stock market? The stock market collapsed. What do these things happen? तो इन स्टॉक मार्केट राइट, तो 10,000 जो अमाउंट होता है राइट, इट्स प्रीटी गुड। मतलब देयर इज नो एंट्री बैरियर के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट। सेकंड है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 10,000 से हम लोग मिलियंस डॉलर बनाएं या फिर 10 लाख बनाएं, 20 लाख बनाएं, 30 लाख बनाएं। इस तरीके का जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनको मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट इज ए जर्नी, इट्स नॉट गोइंग टू बी ए लॉटरी मशीन की नहीं। हाँ, आप इसमें पैसा डाल दोगे डबल ट्रिपल करके देगा, ऐसा जनरली होता नहीं है। इट्स ए जर्नी। आपको बस ये जो कैपिटल होगा 10,000, इससे आप एक स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप देखोगे, आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि नहीं आप ये कैपिटल से ट्रेडिंग सीखना चाहिए, रादर देन कि नहीं इसको मल्टीफोल्ड में ग्रोथ करने का सोचो। सो ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेडिंग इज ए जर्नी, इट्स नॉट ए लॉटरी कि नहीं आप लोग आ जाओगे और कल सुबह पैसा बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, जिसका आप एग्जांपल लेते हो वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला, उन लोग कभी ओवरनाइट ग्रो नहीं किए हैं। इट्स ए जर्नी, इट्स नॉट ए लॉटरी कि नहीं आप एक दिन में इसके अंदर पैसा मल्टीफोल्ड कर लोगे या बहुत अच्छे से डबल ट्रिपल कर लोगे। तो मेक श्योर कि नहीं 10,000 इज प्रीटी गुड अमाउंट टू स्टार्ट विद। तो अभी हम लोग समझते हैं अगर 10,000 रुपीज है तो एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को ना ट्रेडिंग के फॉर्म समझने पड़ेंगे। ट्रेडिंग नथिंग बट कि ना आप एक बाय करोगे उसको सेल करोगे तो ये ट्रेडिंग हो गया। लेकिन इसके कुछ फॉर्म होते हैं। लेट्स से आप सुबह से बाय कर रहे हो, शाम को खत्म कर रहे हो तो ये इंट्राडे कहलाता है। और जैसे इसको थोड़ा सा ओवरनाइट अगर होल्ड करोगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो या पोजिशनल बोल सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो तो फिर इसको आप लोग इन्वेस्टिंग के ऊपर हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं सर 10,000 में हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये आ जाता है 10,000 रुपीज में आप फ्यूचर को शॉर्ट नहीं कर सकते ना, फ्यूचर को आप बाई कर सकते हो। इट्स अ फर्स्ट थिंग। अगर आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है तो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेल करोगे तो कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो करेक्ट, तो इसका मतलब आपका दो कंडीशन तो निकल गया, फ्यूचर ना आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ना ऑप्शन सेल कर सकते हो। अगर कुछ लोग बोले सर ऑप्शन बाई तो कर सकते हैं, लेकिन आज पर न्यू रूल्स ये भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लॉट साइज और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये भी डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसके कारण क्या होगा, बाई डिफॉल्ट अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करना है, फिर आप दूर ओटीएम जाओगे, क्वांटिटी भी तो कम रहेगी, उसके अंदर आप जिसके अंदर ना लेस प्रोबेबिलिटी रहता है उसके अंदर आप अननेसेसरी पैसा गंवाने वाले हो। इट्स अ फर्स्ट थिंग। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या ऑप्शन होने वाला है। तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन कि नहीं अगर आप 10,000 है तो क्या करना चाहिए। देखिए 10,000 अगर आपको पता है कि नहीं, यू कैन स्टार्ट सम एसआईपी, म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर आपको स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग एंड ऑल प्लान कर सकते हो। लेट्स से आपने 3-4 स्टॉक प्लान किया इंट्राडे के अंदर, उसके अंदर आपने प्लान किया कि नहीं एक स्टॉक के अंदर 1:2, सेकंड ट्रेड के अंदर 1:3, इस तरीके से आपने प्लान किया। 1-2 ऐसे रिटू है, 1-2 के अंदर प्रॉफिट मिला, आपको एटलीस्ट समझ में आएगा स्टॉक मार्केट मूव कैसे करता है। अभी आप क्या सोच रहे हो, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए सोच रहे हो कि नहीं हाँ मैं स्टॉक के अंदर प्रीफर करूंगा, ज्यादा टाइम तक बने रहूंगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है। अभी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा कि नहीं सर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं एंड ऑल। देखिए रियलिस्टिक मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो मार्केट अगर हम लोग 2010 से देखेंगे, निफ्टी को भी अगर आप स्पेशली देखोगे 10-15 साल में ये 5 टाइम ग्रो कर चुका है। जब पहले 5,000 के आसपास चलता था, अभी 25-26 हजार के आसपास चल रहा है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी रहता है ये आपके साथ में, अगर आप लॉन्गर टाइम तक बने रहोगे, प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि नहीं आप इसके अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। देखिए ट्रेडिंग आपका स्टार्ट हुआ जर्नी 10,000 से, ये कंपलसरी नहीं है कि नहीं 2-3 साल के बाद आप 10,000 में ही बने रहोगे। आप ये सोचो 1-2 साल अगर आपका फोकस रहा कि नहीं मैं लेट्स से स्टॉक्स में स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, हम पैसा कमा सकते हैं, अमाउंट भी कम है, इससे क्या होगा वो पैसा सही तरीके से यूटिलाइज होगा। और जब आप
आप 1-1.5 साल बने रहोगे या 3-4 महीने ना एक कंटिन्यूसली आप मार्केट को देखते रहोगे, यू विल गोइंग टू गेट एन आइडिया कि मार्केट कैसे काम करता है। ऐसे नहीं कि ना आपने डायरेक्टली आया मार्केट के अंदर और एफएनओ स्टार्ट कर दिया, जबकि सेबी एंड ऑल कंपलसरी आपको कंटिन्यूसली बता रहे हैं कितने लोग लॉस कर रहे हैं। 93% लोग लॉस कर रहे हैं और जितना पैसा आ रहा है उससे कहीं ज्यादा चार्जेस एंड ऑल में लग जाता है। तो मेक श्योर कि अगर स्टार्ट करना है, अगर लॉन्गर टर्म तक मार्केट को समझना है, तो ये अमाउंट के अंदर धीरे 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 करके स्टॉक्स, एसआईपी या फिर कोई म्यूचुअल फंड या फिर कोई स्टॉक अगर आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है उसके अंदर आप डाल के ना कुछ लॉन्गर टाइम तक बैठे रह सकते हो कि ना किस तरीके से मार्केट काम करता है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं थोड़ा सा बीच में सोच रहा हूँ, लर्निंग वीडियो हम लोग जनरली फ्राइडे या सैटरडे छोड़ते थे, मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं एग्रेसिव करूँ और 2-3 लर्निंग वीडियो हम लोग वीकली पोस्ट करें। एंड जब एक्सपायरी एंड ऑल होना होगा तब हम लोग फिर एनालिसिस पोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, 1-2 साल से मैं आपको बहुत सारा एनालिसिस बना के बताया, तो आप एक पिक्चर परफेक्ट प्लान बना के जाते हो मार्केट के अंदर ट्रेड एंड ऑल प्लान करने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कुछ ट्रेडिंग के रिलेटेड, इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, ये अगर आपको पास चेक पॉइंट या फिर कुछ नॉलेज जो मेरे पास है मैं आपको अगर शेयर करूंगा, जितना जल्दी हो जाएगा ये सारे आपके साथ हेल्पफुल रहेंगे। तो डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, मुझे लर्निंग वीडियो कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एनालिसिस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इन ट्रेडिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसिप्लिन एंड और आपका माइंडसेट। ओके, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? अगर मेरे पास 10,000 होता तो पहला मैं एक डिमांड अकाउंट खोलूंगा। स्टेप 1 ये हो गया कि मैं एक डिमांड अकाउंट खोलूंगा। बहुत सारे ब्रोकर हाउस है, जैसे मैं फायर्स के अंदर यूज करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अगर आपको प्रीफर करना है तो उसके बाद क्या आ जाता है कि ना आपका प्रॉपर माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मैं किस तरीके का ट्रेड करूंगा। क्या इंट्राडे करूंगा? अगर मैं रिस्क टेक करूं तो मैं बोलूंगा हाँ मैं इंट्राडे में करूंगा। कोई बोले मैं पोजिशनल करूंगा, कोई बोले मैं ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखूंगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है। थर्ड आ जाता है कि नहीं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बहुत सारे लोग ना इग्नोर करते हैं। जब भी एक पॉइंट ध्यान में रखो, 10,000 से जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो इंट्राडे में अगर स्पेशली आप कर रहे हो तो चांसेस है कि ना आपका चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाए रादर देन प्रॉफिट। जनरली क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो चलिए एक बार फोन पे मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से चार्जेस इंपैक्ट करता है स्मॉलर कैपिटल को, तो आपको ही समझ आएगा। तो अभी आप लोग मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप इंटरफेस देख रहे होंगे, ये फाइट्स का है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेते हैं, ओके, कोई बोले सर मैं ऑप्शन बाई करूंगा, ओके, तो हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से चार्जेस आपको कॉस्ट कर सकता है। अगर मैं ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पे जाता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं चलो 10,000 के अंदर मैं 1 लॉट बाई करूंगा। अगर इसमें अगर मैं बाई करने का चाहूंगा 25 क्वांटिटी, आपको दिख रहा होगा 2 से 3,000 रुपए मुझे यहाँ पे लग रहा है। दैट टू गेट 24,450 का कॉल। जितने लोग ऑप्शन पता होगा उनको ये पता चल रहा होगा। ये जो चार्जेस आपको दिख रहा होगा 25 लॉट मतलब 1 लॉट के अंदर 24.80 का चार्जेस दिख रहा है, ये आपका फिक्स हो गया। अगर आप लॉस करोगे तो फिर और ज्यादा एडिशन हो जाएगा, अगर आप प्रॉफिट करोगे इतना आपका चार्जेस माइनस हो जाएगा। अभी मैजिक क्या है, लेट्स इमेजिन कि अगर मैं 50 क्वांटिटी करूंगा, इसका मतलब 24 का डबल हो जाना चाहिए चार्जेस। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं इसको 50 क्वांटिटी करूंगा, आपको दिख रहा होगा चार्जेस 26 रुपीज लग रहा है, जहां पे आपको 1 लॉट पे आपको लग रहा था 24 रुपीज, यहां पे समय अराउंड 26 रुपीज के आसपास लग रहा है। तो अभी आपको एक फेयर आइडिया हो चुका होगा कि नहीं 10,000 रुपीज में आप जो सोच रहे हो इसको मल्टीफोल्ड में ग्रोथ करेंगे, आपका एक बहुत बड़ा कॉस्टिंग आ जाएगा। कॉस्ट के ऊपर जो फिक्स चार्जेस रहेगा, चार्जेस एंड ऑल के ऊपर, तो मेक श्योर कि नहीं इसको कंसिडरेशन में लेना। ऐसा नहीं होगा कि नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं 10,000 एज ए ट्यूशन फी की तरह सोचो कि नहीं मैं मार्केट में सीखने के लिए आया हूं, बस ये पैसे को मुझे ज्यादा लॉन्गर टर्म तक चलाना है। अगर ये मोटिव में आओगे तो हो सकता है कि नहीं इससे कुछ आप सीख के फिर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। कभी भी ये मत सोचना है कि नहीं 10,000 को मुझे 10 लाख बनाना है, 20 लाख बनाना है। ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं हाँ 1 रुपए का ऑप्शन 100 चला जाएगा एंड ऑल। ये कभी कभार होता है और जितने लोग लॉन्गर रन के अंदर बैठे रहते हैं उनका एक सर्टन परसेंटेज रहता है कि ना ये सारे ट्रेड कैप्चर करने के लिए। आप क्या करते हो, आपके पास 10,000 है, आप पूरा कैपिटल उसी ट्रेड में लगा देते हो ये सोचकर कि नहीं ये डबल ट्रिपल और 4 टाइम हो गया तो पैसा मिल जाएगा। ये गलती कभी मत करना। रियलिस्टिक अप्रोच रखना मार्केट के अंदर। जनरली क्या होता है, जैसे आप इमेजिन करो 2023 में अगर आप 10,000 लगाए होते कोई मिड कैप एंड ऑल ETF या फिर इसके अंदर कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर लगाए होते, तो चांसेस है कि नहीं 30 to 40% का ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के अंदर। तो ये सारे चीजों का अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना स्टार्ट करो, सो दैट क्या होगा, पैसे जब आने लगेंगे उसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा आप किस तरीके का ट्रेडर हो, किस तरीके से आप प्लान करते हो, क्या आप रिस्क टेकर हो, क्या आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या आपसे कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें एक छोटे अमाउंट से अगर आप एक्सपेरिमेंट कर लिए तब आपको कुछ इश्यू नहीं होगा। क्योंकि जब होता है ना, जब आप धीरे धीरे
धीरे पैसे देखने लगते हो तब लगता है कि नहीं हाँ 2 लाख डाल देते हैं, 5 लाख डाल देते हैं, 10 लाख डाल देते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका डेट का बर्डन बढ़ते जाता है। कभी स्टॉक मार्केट में आप सही अप्रोच से सीख नहीं पाते। दैट्स द बेस्ट अमाउंट कि नहीं हाँ छोटा सा अमाउंट है, इसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं विद अ गुड अप्रोच या राइट अप्रोच। राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। हाँ दैट डजंट मीन दैट कि नहीं किसके पास 5 लाख 10 लाख है 10,000 उसको इफेक्ट नहीं करेगा और मल्टीपल अगर ट्रेड लेगा तो उससे कुछ सीखने नहीं मिलेगा। तो राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर रूल के साथ जाना चाहिए, उसको स्टिक रह के आपको ट्रेडिंग हो गया इन्वेस्टिंग हो गया इसको प्लान करना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक की तरह देखते हैं जो बिगिनर्स लोग करते रहते हैं। तो पहला पॉइंट जैसे मैंने ऑब्वियस आपको बता दिया है, ओवर ट्रेडिंग, इसको आपको कंट्रोल करना है। सेकंड, ट्रेड योर प्लान, जो भी आपने एक प्लान बनाया होगा या एनालिसिस किया होगा उसके ऊपर आपको फोकस रहना है। सेकंड, पेशेंस इज द की, आपको ग्रीडी एंड फियरनेस नहीं होना है कि नहीं हाँ अभी अगर मार्केट के अंदर अगर लेट से बहुत बड़ा मूव हो गया, ये आज के दिन मूव हुआ है, ये हर दिन मूव नहीं होगा, ये आपको सोचना है आपको, लेकिन हर दिन ट्रेड करना है। तो इसका मतलब आपने अगर जो एनालिसिस किया है आज के दिन पे उसके ऊपर स्टिक रहोगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट किस तरीके से मूव किया, न्यूज को किस तरीके से मूव किया, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एज मिलेगा एंड यू फील हैप्पी कि नहीं आपने अपने रूल्स के ऊपर ही स्टिक रह के ट्रेड किया। नेवर ट्रेड, मतलब कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर विदाउट स्टॉप लॉस एक भी ट्रेड प्लान मत करो। इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा हैबिट होगा कि नहीं हाँ क्या होता है मार्केट के अंदर आपको दिख रहा है अच्छा ट्रेड हो रहा है, कुछ अगर सडन मोमेंटम आ जाता है वहां पे आपका इमोशन अटैच हो जाता है, हाँ ये रिटर्न आ जाएगा मेरे फेवर में आ जाएगा, इसको होल्ड कर लेते हैं। तो ये गलती कब कट होगा, जब आप एक स्टॉप लॉस वहां पे ऐड करोगे। आपने स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आप 10,000 रुपए लगाया हो, 200-300 रुपए का एक स्टॉक के अंदर बेयर कर सकते हो, उससे ज्यादा करना नहीं चाहिए, उतने में आप स्टॉप लॉस लगा लिए, उसके पीछे आपका एनालिसिस क्वांटिटी साइज रेडी हो गया, आपने ट्रेड किया, तो ये सही अमाउंट में ट्रेड किया तो आपको ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होगा। स्टॉप लॉस नहीं है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो अकाउंट खाली हो सकता है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, कुछ एक सर्टन पार्ट सीखते हैं और उनको लगता है ट्रेडिंग वो पूरा सीख चुके हैं और डायरेक्टली जाके पूरा फुल फोर्स में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, इट्स अ जर्नी, आपको कंटिन्यूस प्रोसेस सीखना पड़ेगा। मार्केट इवॉल्व हो रहा है एंड ऑल, तो हैव ए लर्निंग एटीट्यूड कि नहीं ये होता नहीं है लोगों के पास, हाँ मैं कुछ ऐसा एक सेटअप सीख जाऊं जिसके अंदर बस पैसा आता रहे, ये एटीट्यूड से नहीं होता है। बस ये करो कि नहीं मार्केट इवॉल्व हो रहा है, अगर कोई सेटअप मुझे मिल रहा है, मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे हो सकता है इसको इवॉल्व करना पड़ेगा। कंटिन्यूस लर्निंग का एक एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। इन द एंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा 10,000 भले आपको स्मॉल लग रहा होगा लेकिन इट्स ए वेरी गुड अमाउंट टू स्टार्ट विथ, मतलब बहुत अच्छा एक अमाउंट है, आप सीख सकते हो मार्केट को। कंसिस्टेंसी एवरी टाइम बीट्स लक, अगर आपको ये समझ में आ गया, आप लकी कितना दिन बनोगे। कल सुबह आपने ट्रेड लिया 1 का 5 हो गया, लेकिन एवरी डे अगर आपको फोकस रहना है, मार्केट के अंदर कुछ पैसा लगाना है तो कंसिस्टेंसी इज द की। तो आपको बस फोकस ये करना है कि नहीं जो आप रूल्स बना रहे हो, जो आपने लिखा हुआ है उसको बस आपको फॉलो करना है। फोकस ये नहीं करना है क्वांटिटी बढ़ जाती है विद द स्किल, ये लाइन हमेशा ध्यान में रखना। स्किल अगर बढ़ गया क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन स्किल के लिए आपको 0 लेवल से काम करना पड़ेगा और दिस इज द वेरी गुड कैपिटल। और आपको बार बार क्या सिखाया जाता है, सेबी जो रूल्स एंड ऑल ला रहा है ये कौन से सेगमेंट में ला रहा है आपको पता चल रहा होगा, एफएनओ सेगमेंट के अंदर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नहीं अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तो एफएनओ सेगमेंट को टच ही ना करो, कुछ टाइम वेट करो, मार्केट तो हमेशा रहने वाला है। स्टॉक से कुछ गेन करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, मार्केट कैसे मूव करता है, वेटेज स्टॉक्स कैसे इंडेक्स को मूव कराते हैं, ये सारा चीजें जब आपका एक आइडिया हो जाएगा फिर धीरे धीरे आप एफएनओ एंड ऑल ये प्लान कर सकते हो, क्योंकि रूल्स एंड ऑल सारे एफएनओ के अंदर आते हैं। क्योंकि सब लोग यही वरीड है पैसे ज्यादा आप लूज ना करो, तो आपका पैसा आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए, मैं पैसे कैसे लूज ना करूं। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा एंड थैंक यू एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे डिसिप्लिन।